हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और माता रानी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो यहाँ पर ये क्या पक रहा है? दलिया पक रहा है। आज सुबह सुबह नाश्ते में बन रहा है दलिया, क्योंकि बच्चों को लंच बॉक्स नहीं लेके जाना था और आज से पड़ रही इनकी छुट्टियाँ। आज जा रहे हैं ये लोग, लास्ट डे, मतलब इस महीने में दिसंबर महीने का ये इनके लास्ट डे का है। और आज है दिन शनिवार है। आज हो जाएगा हाफ डे, मतलब हाफ डे हो जाता है तो लंच बॉक्स ले जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं भी सुबह सुबह दलिया ही बना दी, क्योंकि मेरा आटा खत्म हो गया था और मैं लेकर नहीं आई। और गेहूं पिसाने ये जा नहीं पाए थे, अभी लेकर गए। सुबह सुबह ही गेहूं पिसाने ये चले गए हैं। और तो मैंने कहा अब सुबह क्या नाश्ते में बना के बच्चों को दें, तो इसलिए मैंने भी और कुछ नहीं सोचा। पहले सोचा पास्ता वगैरह बना दूं, फिर मैंने कहा पास्ता नहीं सही है, दलिया हेल्दी होता है। और इधर मेरी चाय ब्लैक टी चढ़ी हुई है और मसाले ख़त्म हो गए थे। मुझे मसाले अपने चाय में डालने थे तो मसाले ख़त्म हो गए थे, इसलिए सारा ही निकाला है। मुझे धनिया भी, खड़ी धनिया पीसती हूँ, धनिया पाउडर जो बनाने के लिए, तो ये भी निकाल लिया था साथ में। मैंने कहा पीस लेती हूँ। बस इन लोग को नाश्ता देने के बाद मैं जाऊँगी पहले नहाने, नहाकर पूजा पाठ करने के बाद उसके बाद फिर होगा मतलब और कुछ काम। आज मैं सोच रही हूँ कढ़ी बना दूँ दोपहर के खाने में। सुबह दलिया बना दिया है, दोपहर में कढ़ी चावल रोटी बन जाएगी। तो बस यही चल रहा है सुबह सुबह। और चलेगा भी क्या सुबह के टाइम में, तो यही साफ सफाई, नाश्ता, नहाना धोना, पूजा पाठ, यही काम हर किसी का ही होता है। ले जा दे दीपू, आजा बन गया। मम्मा पास्ता नहीं बनाया आपने? पास्ता नहीं हेल्दी होता है पास्ता बनाने। तो छुट्टियां पड़ी रही हैं, 20 दिन की छुट्टियां पड़ रही है और उसमें भी 1-2 दिन बढ़ ही जाएगा। आगे पीछे संडे हो गए जरूर। जैसे अब कल संडे है, छुट्टियां पड़ रही इनकी 25 से पड़ती, लेकिन 24 को संडे पड़ रहा था, वो भी जुड़ गया। 21 दिन की छुट्टियां होगी। और ऐसा हो जाता है उधर भी, और उस तरह ऐसा भी हो जाता है जनवरी में जब इनके स्कूल खुलते हैं तो छुट्टियां जब मतलब खत्म होती है, वैसे इतनी ठंडी होती है कई बार तो विंटर की वजह से छुट्टी हो जाती, मतलब ठंडियों की वजह से छुट्टी कर देते हैं। तो हो गया 20-25 दिन ये लोग आराम से मौज करेंगे। गांव से बहन बोल रही थी कि आ जाओ दीदी घूम जाओ गांव, पर ठंडी है, कई चीजें हैं, ऐसे नहीं जाना हो पाता अचानक से, मतलब। और नीचे खाली भी है, कोई रेंट पे रहता ना, तो हम उसके मत्थे छोड़ के देखे मतलब वो लोग देख करते, पौधे हैं इतने सारे हमारे, वो सूख जाएंगे, उनकी भी टेंशन है। तो कोई आ जाएगा उसके बाद में, तब तक की छुट्टी। अब गर्मियों में ही जाना होगा, ठंडी में तो मुश्किल ही है। ठंडी मन भी नहीं करता मेरा सफर करने का, उतनी दूर जाने का, मतलब लगता है जहाँ हो वहीं पड़े रहो। तो दे और दीपू के साथ ही मैंने दीक्षा का भी नाश्ता निकाल दिया था कि तुम भी कर लो, नहीं फिर बाद में कॉलेज जाने के चक्कर में ना जल्दी जल्दी वो नाश्ता नहीं करती है, पहले कर लेती है तो ठीक रहता है। उस समय तो कहती है अब लेट हो रहा है, थोड़ा सा भी कुछ खा के फिर नहीं तो चली जाती। मैं चिल्लाती हूँ तब वो भी नहीं तो खाने को ही नहीं तैयार होती, कहती लेट हो रहा है मम्मी, कोई नहीं जा रही हूँ, आ जाऊँगी तब खा लूँगी। और यहाँ दीपू ज़बरदस्ती, वो प्लूटो आके इतनी आदत ख़राब कर दी कि गोंद में बैठने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा है गोंद में बैठ जाऊँ। और दीपू के बाल अब हो गए थोड़े से बड़े, तो टीचर डांटते हैं, तो इसलिए मुझे आज इनकी चोटी बनानी पड़ रही है सुबह सुबह। ये देखो पूरे किसान बने हो यार आप तो, एकदम किसान लग रहे हो। पूरे कपड़े में आपके आटा आटा हो गया है। कैसे करोगे? यहाँ पानी तो नहीं है, सुबह धुलाई करे थे ना ऊपर नहीं किया, नहीं किया था। और उधर को बैग में कपड़ा है, वो निकाल के मार दो इसको साफ। हाँ थोड़ा सा पोंछ दो, क्योंकि लग ऐसा। बैग में है। स्कूटी रहती तो आराम रहता, स्कूटी होने से थोड़ा देर, लेकिन वही है फिर लेट हो जाता, तो स्कूटी में आगे रख लेते हैं। तुम पकड़े रहना, गाड़ी सही खड़ी है, पीछे तो नहीं जाएगी? नहीं उस पे तो है, फर्श पे ही है।
तो थोड़ा आगे पीछे तो लगी लो, क्या लूं? थोड़ा सा इशारा कर लो उसको। पकड़ाऊं क्या मैं? नहीं छोड़ दो ऐसे ही लेटा है। बस हो गया। कितना केजी था ये? 34,670। 34,670। तो बस हम लोग का हो गया है नहाना धोना। तो दोबारा हमने चाय एक बार ब्लैक टी पी थी और आज थोड़ी लेट हुआ क्योंकि ये गेहूं पिसाने के लिए चले गए थे। तो मैं भी ऐसे ही साफ़ सफाई कुछ ऐसे घर में काम छोटे मोटे निकल नहीं आते उसमें लगी हुई थी। तो बस तब भी 9:30 बजे हम लोग नहा के आ गए हैं और पूजा करते करते हमें 10:30 बज गया था। 1 घंटे लगे थे पूजा करने में, लगते ही हैं। और यहाँ पर पानी गिर गया है, थोड़ा सा नल है इधर। तो कई बार क्या होता है कुछ काम वगैरह करते हुए पानी गिर जाता है तो नंगे पैर पूजा करते हैं तो पानी से बच बच के करते हैं। और सिर्फ इधर छाँव है ना थोड़ा सा कि पौधों को छाँव मिले, ओस वगैरह जब अभी ठंड ज़्यादा पड़ती इसलिए हमने पौधे इधर पूजा वाले रखे। नहीं तो हमने दूसरी साइड पहले रखे थे, लेकिन जैसे ठंड अभी ज़्यादा पड़ रही है तो तुलसी माता का पौधा तो सूखने ही लग जाता है, सिर्फ इसलिए इधर रखा हुआ है। और अभी यहाँ पर कपड़े डाल रही हूँ। तो कपड़े जानते हैं हाथ से मैंने ढेर सारे कपड़े धुले थे, लेकिन उन्हें ड्रायर करके डाल रही हूँ ताकि सूख जाए। नहीं शाम तक ठंडा मौसम इतना रहता है ना, धूप कड़ी नहीं लगती तो सूखते ही नहीं हैं। और अभी बन रही मेरी कढ़ी, सिर्फ सिंपल वाली, बहुत आसान वाली। जीरा नहीं डाला था, सॉरी। इसमें कढ़ी में जानते ही मेथी ज़रूर पड़ती है, मेथी, हींग, लहसुन मिर्च काट के डाल दिया था, थोड़ी सी अदरक कूट के डाल दी थी और कड़ी पत्ता। और उसके बाद दही नहीं डाला था। आज बिना दही वाली कढ़ी बन रही है। तो ये आप लोग बनाते हैं या नहीं? हमारे यहाँ तो बनती है। तो बेसन में सिर्फ हल्दी और लाल मिर्च पाउडर ये मिला के बेसन का घोल तैयार किया था। और पानी खूब जम के डाल रही हूँ क्योंकि मुझे सुबह से शाम तक कढ़ी मुझे बहुत पसंद है। तो 2-3 बार मतलब खा लूँ, इस हिसाब से ज़्यादा ही बना रही हूँ। और ये डाले हैं आम के खटाई बोलते हैं। तो जिस सीज़न में हमारे यहाँ आम होते हैं उन्हें छील कर काट के मतलब सुखा लिया जाता है, फिर कुछ मसाले वगैरह डाल के ये बना के रख लेते हैं। जैसे अचार बना के रखते हैं ना, वैसे ही खटाई भी बना के रखते हैं। और ये अक्सर दाल में हमारे यहाँ डाल के बनाई जाती है खटाई, मतलब दाल जो बनाते हैं ना हम अरहर वगैरह की, उसमें खटाई डालते हैं तो और टेस्टी लगती है। इसलिए खटाई बहुत समय से हमारे यहाँ बनते आ रही है। तो ये बहुत सारे काम में भी आ जाती है और भी कामों में आ जाती है। तो जैसे कि हमारे यहाँ कढ़ी बनती है तो उसमें भी कई बार दही वाली कढ़ी नहीं बनती, ये वाली खटाई वाली कढ़ी बनती है। खटाई से खट्टा हो जाता है और बाकी सब सेम प्रोसेस रहता है जैसे हम और कढ़ी बनाते हैं दही वाली की। तो इसमें मैंने बूंदी डाली थी। आ गए स्कूल से हैं? आ गई। देव पीछे है। देव पीछे, बड़ी खुशी खुशी जल्दी जल्दी आ गई तुम। इतनी खुश, छुट्टियां मिलते इतनी खुशी कि तुम देव से रोज लेट आती थी, आज जल्दी आ गई है। और ये जूते वाला ब्रश ये अब बाहर क्यों निकाल के रखा है? कौन रखा है? तुम ही लोग सुबह निकाल के रखे गए होगे। रखो अंदर रखो। देव रखा। देव रखा, रखो तुम्हारी ही। हो गई छुट्टियां? तुम कैसे पीछे हो गया? दीपू आगे आ गई। बाय बाय बोल रहे थे क्या दोस्तों से इतने दिन के लिए? कितने तारीख को खुलेगा स्कूल? 15 को खुलेगा। आज कितनी है? 23। टिकट कराए? चलें गांव? चलना है? दीपू गांव चलना है? आपकी मर्जी है। छुट्टियां पड़ गई, चले घूम के आए। जब छुट्टियां पड़ती हैं तो एक अलग ही खुशी होती है। तो आज देव दीपू काफ़ी खुश हैं कि 20-22 दिन की छुट्टियां पड़ गई हैं, आराम से मौज से रहेंगे। और यहाँ पर मेरी शाम की चाय बन गई है। तो आज चाय के साथ बन खाएंगे। बन अच्छा लगता है ना, ये भी कभी कभी कोई चीज़ खाओ तो अच्छा लगता है। डेली डेली वही चीज़ें खाने लगो तो वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। और मैंने अभी ध्यान दिया कि मेरी बिंदी, मैं लेटी हुई थी ना, थोड़ी देर रेस्ट किया तो बिंदी गिर गई है कंबल रजाई में। और चाय बन गई है गर्मा गर्म। अब तो मतलब आप लोगों को भी होता है कि नहीं कि सुबह और शाम चाय के लिए एक तलब लग जाती है। ठंडी की वजह से, गर्मियों में मुझे इतना नहीं होता है और ठंडी में ऐसा होता है कि शाम और सुबह लगता है कि एक बार चाय मिल जाए, ये गरम गरम एक कप। बस यहाँ कड़क वाली चाय मेरी बन चुकी है, छान लेती हूँ। यही आज हो जाएगा। बच्चों का मन है
तलखा। तलखा सुना है? हम लोग के यहाँ बनता है यूपी में। यूपी वाले तो जानते ही होंगे तलखा। तलखा, घुघरी। तलखा खाने का मन है दीपू का, तो बोल रही थी मम्मी तलखा बना दो। देखो मैं सोच रही तलखा बनाऊंगी तो वही थोड़ा ज़्यादा बना लूँगी। और कढ़ी दोपहर वाली ना, कढ़ी बची हुई है, थोड़ी कढ़ी हो जाएगी, थोड़ा सा तलखा, तो दोनों चीज़ करके हो जाएगा काम। तो अभी इसीलिए ये चाय और बन निकाल लिया है, यही हो जाएगा नाश्ते में। और मूवी चल रही, छुट्टियां शुरू हो गई हैं, बढ़िया मज़े से मूवी देख रहे हैं बच्चे। अब ये बोल रही थी दीपू पास्ता बना दो, पर मैंने बोला नहीं, पास्ता तुम लोग की छुट्टियां, तुम खुद ही पास्ता बनाओ, मैं नहीं बना रही हूँ, तो फिर इसलिए नहीं बना। तो चाय वगैरह पीने के बाद आ गई हूँ किचन में, और ये बनने जा रहा है तलखा। हमारे यहाँ तलखा ही बोलते हैं, या चटपटा भी बोल सकते हैं। ये इस सीज़न में, ठंडियों के सीज़न में बनता है। गांव में बहुत बनता था, नई नई आलू जब हुआ करती थी, कई बार बिना मटर के भी सिर्फ आलू को ही उबाल के इस तरह से हरी धनिया, लहसुन की पत्तियाँ होती थी और हरी मिर्च होती थी। यहाँ पे लहसुन की पत्ती मेरी हुई है, मैंने लगाया है, लेकिन उतनी नहीं है। मैंने 2-3 बार निमोना बना के खा लिया है, तो उसमें पत्तियाँ कम थी, तो आज मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है। लहसुन की पत्तियों की जगह हरी मिर्च और हरा धनिया ढेर सारा। तो मार्केट में लहसुन की पत्तियाँ मिलती नहीं, हरा धनिया तो मिल जाता है, तो नहीं तो मैं लहसुन की पत्ती ही डालती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने पेस्ट बना लिया है, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चों को भी मेरे बहुत पसंद है। तो कई दिनों से दीपू बोल रही थी, दीपू सबसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए दीपू बोल रही थी मम्मी कब बनाओगी ये हरा वाला। पहले हरे वाले आलू बोला करती थी, अभी तो बोल देती है कि मम्मी जो आप विंटर्स में बनाते थे गाँव वाला आलू का चटपटा तलखा, वो बनाओगे कब। तो ये एक तो आसान है, जल्दी बन भी जाता है। नाश्ते में ना, शाम के नाश्ते में अक्सर ये बनाया करते थे, जैसे गांव में थे, शाम के समय में 4 बजे जैसे हम कुछ खाने के लिए ढूंढते ना, तो ये बन जाया करता था। तो यहाँ पर ये आप अगर बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा तेल डालिएगा, उसमें जीरा और हींग डाल के वही हरी धनिया, लहसुन और मिर्च वाला पेस्ट डाल दीजिए, हल्की सी हल्दी डाल दीजिए, और उसके बाद बस आलू और मटर ये डाल दीजिए, थोड़ा सा चलाइए, हल्का सा भूनने के बाद नमक डाल दीजिए ऊपर से, और बस उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। कुकर में भी बना सकते हैं, कुकर में और जल्दी बनेगा। सीटी लगवाइए 2-3, तेज़ आंच पे थोड़ा सा पानी डाल के, और मिनटों में तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर पानी डाल दिया था, पकने दिया था थोड़ी देर तक, और उसके बाद बस देखिए पक गए हैं। तो ये बन गए हरे वाले आलू तलखा चटपटा जो भी है। और कब से इंतज़ार हो रहा है बच्चों को, मतलब, और बोले थे तीखा, तो खूब ढेर सारी मैंने इसमें, ये तीखा रहता है तभी मज़ा आता है ज़्यादा खाने में, तो मैंने बस इसमें मतलब मिर्च भी डाली थी, और सबके लिए यहाँ कटोरियाँ लगा रही हूँ। तो शाम को सबने बन खाया था, तो इसी के साथ ना, पतिदेव का मेरे कहना है इसी के साथ रोटी सेक दो, और सब दो रोटी खा लें, फुर्सत हो जाएंगे, फिर खाना से बनाने से फुर्सत। तो मैंने भी वही किया, रोटी सेक के दे दिया है बच्चों को। ये मेरी फ्रेंड की बेटी आई थी, तो उसको भी मैंने कहा कि खा के जाना, कुछ काम था तो आई थी, तो बस खाया पिया। उसके बाद बस खिला पिला के मांस धुल के बर्तन फुर्सत हो गई हूँ, और अभी अपना नाइट रूटीन कर रही हूँ, मतलब फेस को धुलना, ब्रश करना, आप लोग को पता ही है। तो मैं आप लोग को यही कहूँगी कि मतलब कितना भी आलस आए, लेकिन रात में एक बार फेस को हमेशा, चेहरे को अपने साफ़ करके, किसी भी फेस वाश से, किसी चीज़ से, कोई भी नाइट क्रीम लगाएं या सीरम लगाएं, मॉइस्चराइज़र लगाएं, जो आपके मतलब फेस को सूट करे या जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ बादाम का मतलब तेल, बादाम का तेल भी आता है ना प्योर वाला एकदम, तो वो वाला अगर लगाएंगे ना, तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा फेस पर। सुबह आप उठेंगे तो स्किन आपकी एकदम साफ़ दिखेगी, क्लियर दिखेगी। तो मैं, ये मेरी आदत पड़ चुकी है, कोई होता नहीं है कि धीरे धीरे करते करते आदत, अब मेरी आदत बिना इसके किए मुझे चैन ही नहीं पड़ता है। फेस को क्लीन करना है, ब्रश करना है, और अब कंघी भी दिन में मेरी हो पाए ना हो पाए, लेकिन रात में बालों में कंघी करके चोटी ढीली ढीली बांध के तब मैं सोती हूँ। ये कुछ आदतें हैं, इन्हीं में मुझे थोड़ा सा और टाइम लग जाता है। रात में मैं फुर्सत होने के बाद भी ना, ड्राई फ्रूट भिगाना, दूध देना, दही जमाना, छोटे छोटे ये काम होते हैं जो हम रात में सोते सोते भी निपटाते, पानी रखना गर्म करके, कितने सारे काम होते हैं। तो बस यही सब में लगी हुई हूँ,
और चलिए अब इस वीडियो को एंड करने का समय आ गया है। और आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट जो मिलते हैं उसके लिए दिल से थैंक यू, बड़ा वाला थैंक यू। तो बार बार यही बातें बोलती हूँ, लेकिन यही हकीकत है कि बहुत खुशी मिलती है। आप लोग के कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो ज़रूर लाइक कर दिया करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर देखिए सिकाई चल रही है, ठंडा है तो बहुत ज़्यादा हीटर चला के बच्चे लगे हैं। दीक्षा अपने हाथ में, वही एक कमेंट आया था कि आप फिटकिरी पानी से भी धुलेंगे तो आराम मिलेगा, तो वही फिटकिरी और पानी में दीक्षा गर्म करके हाथ भिगो के थोड़ा 2-4 मिनट के लिए बैठी हैं, धुलाई कर रही हैं। हल्का सा आराम लगा है एक ही दिन में। और फिटकिरी पानी और नमक और तेल, सेंधा नमक और तेल इसमें अभी लगा कर सोएंगे।